बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आप सभी को मेरी राधे राधे। फ्रेंड्स, ये बुक है मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। तो इस बुक के 3 अध्याय हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय। तो चौथे अध्याय का नाम है जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखा तो उन्हें देखकर पुरुषों को आकाशयान बनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को उनकी ज़रूरत थी। जब शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के शक्तिशाली पुरुषों को आकाशयान से आते देखा तो अचानक उन्हें लगा कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। यह रहस्य आज भी हमारे दिलो दिमाग में रचा बसा है। पुरुषों को प्रेरणा तब मिलती है, वे तब शक्तिशाली अनुभव करते हैं जब उन्हें यह लगे कि किसी को उनकी ज़रूरत है। महिलाओं को तब प्रेरणा मिलती है और वे तब शक्ति संपन्न अनुभव करती हैं जब उन्हें यह महसूस हो कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। जब किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उसकी ऊर्जा घटने लगती है और वह दिनों दिन निष्क्रिय होता जाता है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं कर रहा है तो वह अपनी तरफ से प्रेम देते देते थक जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। परंतु जब पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत है, जब महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम कर रहा है, तो दोनों के संबंध सुखद हो जाते हैं। जब कोई पुरुष महिला से प्रेम करता है, आम तौर पर मंगल ग्रह के पुरुषों की फ़िलॉसफ़ी होती है जीत हार की फ़िलॉसफ़ी। मैं जीतना चाहता हूँ और अगर आप हार जाते हैं तो मुझे परवाह नहीं है। जब तक मंगल ग्रह पर पुरुष अकेले थे तब तक ये फ़िलॉसफ़ी आदर्श थी, क्योंकि जब तक हर पुरुष अपना ध्यान रख रहा था तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी। आज भी खेल जगत में हम इसी फ़िलॉसफ़ी को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर टेनिस के खेल में मैं न सिर्फ जीतना चाहता हूँ बल्कि यह कोशिश भी करता हूँ कि मेरा दोस्त हार जाए, और इसलिए मैं ऐसे शॉट लगाता हूँ जिन्हें वह लौटा न सके। परंतु वयस्क संबंधों में यह जीत हार का दृष्टिकोण काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर मैं अपने पार्टनर को हराकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ तो इससे कुछ समय बाद हमारे रिश्तों में दुख, विद्वेष, संघर्ष और शिकायतें आ जाएंगी। सफल संबंध का रहस्य यह है कि दोनों ही पार्टनर जीते। भिन्नताओं में आकर्षण होता है। जब दोनों ग्रह के लोगों ने एक दूसरे को देखा तो आपसी भिन्नताओं के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पुरुष सख्त थे, महिलाएं कोमल थीं। पुरुष एंगुलर थे, महिलाएं राउंड थीं। पुरुष ठंडे थे, महिलाएं गर्म थीं। जादुई और आदर्श तरीके से उनकी भिन्नताएं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर पूर्ण बना रही थीं। महिलाओं ने बिना कहे ही मंगल ग्रह के पुरुषों को बता दिया था, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आकर हमारे जीवन के खालीपन को भर दो, हम इकट्ठे सुखी रह सकते हैं। इस आमंत्रण से मंगलवासी प्रेरित हुए और उनमें शक्ति आ गई। कई महिलाएं सहज अनुभूति से जानती हैं कि इस तरह का संदेश कैसे पहुंचाया जाता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में महिला किसी पुरुष को आँख के हल्के इशारे से बता सकती है कि तुम मुझे सुखी बना सकते हो। इस तरह वह उस पुरुष को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उसके करीब आए। इससे पुरुष के दिल से डर निकल जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर और समस्याएं आने पर महिलाओं को यह ध्यान नहीं रहता कि वह संदेश अब भी पुरुष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए वह उस संदेश को भेजना बंद कर देती है। मंगल ग्रह के पुरुषों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह अपनी प्रेमिका की सेवा में ज़मीन आसमान एक कर देता है। जब उसका दिल प्रेम से भरा होता है तो उसमें इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जब उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलता है
तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना। ज़्यादातर पुरुष प्रेम के भूखे हैं, इसी कारण वे उतना दे नहीं पाते जितनी कि उनमें काबिलियत है। जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो पति निराश हो जाता है और अपनी गुफा में चला जाता है। वह सामने वाले का ख्याल रखना छोड़ देता है और उसे समझ नहीं आता कि वह निराश क्यों है। वह खुद से पूछता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। वह नहीं जानता कि उसने सामने वाले का ख्याल रखना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जिसे उसकी ज़रूरत हो तो वह अपनी निराशा के जाल से बाहर निकलकर एक बार फिर प्रेरित हो सकता है। जब किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो वह उस रिश्ते पर ध्यान देना छोड़ देता है। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि किसी को उसकी ज़रूरत है तब तक उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर महिला उसे यह जता दे कि उसे उसकी ज़रूरत है, वह उस पर विश्वास करती है और उसकी योग्यता का सम्मान करती है तो वह तत्काल प्रेरित हो सकता है। अगर आदमी को यह लगने लगे कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी ज़िंदगी स्लो डेथ या धीमी मृत्यु बन जाती है। जब कोई महिला पुरुष से प्रेम करती है, शुक्र ग्रह की महिलाएं देते देते थक चुकी थीं। वे प्रेम की भूखी थीं। वे चाहती थी कि कोई उनका ख्याल रखे। जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो उन्हें एक ऐसा हमसफ़र मिल गया जो उनका ख्याल रखता था, उनसे प्रेम करता था और उनके सुख दुख बांट सकता था। ज़्यादातर पुरुषों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि महिलाओं को प्रेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे चाहती हैं कि कोई सच्चे दिल से उन्हें सहारा दे। जब महिलाओं को विश्वास होता है कि उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है तो वे खुश रहती हैं। जब कोई महिला विचलित, परेशान या निराश होती है तो उसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है केवल एक हमदर्द की। उसे यह लगना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। उसे यह लगना चाहिए कि उससे प्रेम किया जा रहा है, उसे चाहा जा रहा है। अगर पुरुष हमदर्दी जताए, उसकी भावनाओं को समझे और ध्यान से महिला की बात सहानुभूतिपूर्वक सुने तो महिला का दुख अपने आप कम हो जाता है। परंतु पुरुष यह बात समझते नहीं। चूँकि वे परेशान होने पर अपनी गुफा में जाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं भी यही चाहती होंगी। इसलिए जब भी महिलाएं परेशान होती हैं, पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, या अगर पुरुष आसपास रहता भी है तो वह उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करके माहौल को और ख़राब कर देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला को केवल करीब रहने, अंतरंगता और अपने दुख बांटने से ही आराम मिल जाता है। महिला सिर्फ यह चाहती है कि उसका पति मन लगाकर उसकी बात सुने। ज़्यादा देते देते कोई भी थक जाएगा। शुक्र ग्रह पर महिलाएं हार जीत की फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से रहती थीं। मैं हार मानती हूँ ताकि तुम जीत सको। जब तक हर महिला दूसरों के लिए त्याग करती थी तब तक सब कुछ आदर्श था। सदियों तक महिलाएं दूसरों के लिए त्याग करती आई थीं और हर चीज़ बांटती आई थीं क्योंकि वे इसी फ़िलॉसफ़ी में विश्वास करती थीं। परंतु जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो महिलाएं भी जीत जीत की फ़िलॉसफ़ी के लिए तैयार थीं। आज भी अधिकांश महिलाएं देते देते थक चुकी हैं। उन्हें कुछ समय अपने लिए चाहिए ताकि वे खुद की तरफ ध्यान दे सकें। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे उन्हें हर पल सहारा देना पड़े। मंगल ग्रह के पुरुषों के आने पर उन्हें वह आदर्श व्यक्ति मिल गया। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने सीखा कि किस तरह लिया जाता है और मंगल ग्रह के पुरुषों ने सीखा किस तरह दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जब महिलाएं कम उम्र की होती हैं तो उनमें त्याग करने की, अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करने की इच्छा होती है। जब पुरुषों की उम्र कम होती है तो वे बहुत स्वार्थी होते हैं और उन्हें दूसरों की ज़रूरत की परवाह नहीं रहती।
परंतु जब महिला परिपक्व हो जाती है तो उसे लगता है कि वह देती ही क्यों रहे, उसे सामने वाले से भी कुछ मिलना चाहिए। इसी तरह जब पुरुष परिपक्व होता है तो वह महसूस करता है कि दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखने में ही सच्चा सुख मिलता है। पाना सीखना। पाने के विचार से महिलाएं डर जाती हैं। उन्हें तिरस्कार और छोड़ दिए जाने का डर होता है। वे अपने मन में सोचती हैं कि उन्हें जितना मिल रहा है वे उससे ज़्यादा की हकदार नहीं हैं, वे इससे ज़्यादा के योग्य नहीं हैं। यह बात उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी, जब वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं और ज़रूरतों को दबाया करती थीं। चूँकि महिला इस बात से डरती है कि पुरुष उसे छोड़ देगा, इसलिए वह उसके सामने ज़्यादा मांगे नहीं रखती, परंतु मन ही मन वह चाहती ज़रूर है कि उसे सुखी रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वह अपनी बातों को खुलकर कहे तो समस्या सुलझ सकती है। उसे अपने पति से साफ कह देना चाहिए और अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। जैसे अगर पति ज़ोर से चिल्ला रहा हो या कटु शब्द बोल रहा हो तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, देखिए आप जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आप चिल्लाना बंद कर दें या फिर मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। अगर पति के किसी आग्रह को पत्नी नापसंद करती हो तो उसे साफ कह देना चाहिए, नहीं अभी नहीं, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, या आज मैं बहुत परेशान हूँ। अगर पति पत्नी की बात को बीच में काट दे तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, अभी मेरी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ मेरी बात पूरी होने दो। पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ज़िंदगी भर देती ही आई है और त्याग ही करती आई है तो उसका पति अपने आप उसकी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। शायद पति को यह पता ही ना हो कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरत क्या है, इसलिए बेहतर होगा कि महिला देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर ध्यान दे और देने की सीमा तय कर ले। यानी इस सीमा तक तो त्याग ठीक है, पर इसके बाद साफ शब्दों में कह देना ही बेहतर है। इससे यह फ़ायदा होगा कि पति समझ जाएगा कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं और वह आगे से अपनी पत्नी का ज़्यादा ध्यान रखेगा। जब भी एक पार्टनर अपने में कोई सकारात्मक परिवर्तन करता है तो दूसरे में भी बदलाव होता है। इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो आपकी पत्नी अपने आप सुधर जाएगी। पुरुष के लिए यह जानना ज़रूरी है कि गलतियां सबसे होती हैं और गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। पुरुष महिला का हीरो बनना चाहता है और इसलिए वह चाहता है कि पत्नी की नज़रों में उसकी छवि आदर्श हो। जब उससे गलती होती है तो उसे लगता है कि यह छवि टूट गई है, इसलिए वह परेशान हो जाता है। जब महिला निराश होती है या दुखी होती है तो पुरुष को लगता है कि चूंकि वह असफल हो गया है इसलिए महिला परेशान है। पुरुषों का सबसे बड़ा डर होता है असफलता, इसलिए जब महिला समस्याओं का रोना रोती है तो पुरुषों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे वे खुद को असफल समझने लगता है। एक युवती परेशान थी कि उसका प्रेमी उसके सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख रहा था। युवती को लग रहा था कि शायद वह उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना वह उससे करती है। एक दिन युवती ने कहा कि वह उसके साथ हमेशा सुखी रहेगी, चाहे उन्हें गरीबी में रहना पड़े। अगले ही दिन उसके प्रेमी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसे यही तो चाहिए था कि उसकी प्रेमिका उसे स्वीकार करे और माने कि वह उसके लिए आदर्श है। एक बार वह अपनी प्रेमिका की नज़रों में हीरो बन गया तो उसने शादी का प्रस्ताव रखने में देर नहीं की। धन्यवाद।